हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति और मैं आज आपको बताऊंगी सीबीएसई के क्लास 10th की साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसी से 100% मैं गारंटी से बोल सकती हूँ इसी से पेपर आएगा, इन्हीं टॉपिक से। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो इनमें से आपका पूरा पेपर फंसेगा, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एग्जांपल्स। उसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके पूरे टाइप्स पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल पढ़ना है, हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हमें ये पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है एसिड एंड बेस, तो इसके हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, सोर्स ऑफ एसिड पढ़ लें, इसमें से हम सोर्स ऑफ बेस पढ़ लें, साल्ट पढ़ लें, इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ लें, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें, ये साल्ट पढ़ लें। यहाँ पे हम ये मेन टॉपिक्स हैं। ये आप टॉपिक्स अगर पढ़ के जाते हैं, ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो आपको पूरा एग्जाम से सभी क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। थर्ड चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल का। इसमें से ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दो ही टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर ये चैप्टर है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। इसमें से ये टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहे। इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए। ये टॉपिक है होमोलोगम सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का सोप और डिटर्जेंट। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये टॉपिक जरूर कवर करके जाए। सोप एंड डिटर्जेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें से हम कवर करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम, ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम। इसके डायग्राम जरूर कवर करें, जरूर करें, डायग्राम में जरूर बनाना है पेपर में। और फिर ये करें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। ये टॉपिक जिस पे मैंने स्टार बना रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर कवर करें। न्यूरॉन डायग्राम एंड फ्लो ऑफ इम्पल्स डायग्राम, रिफ्लेक्स आर्क पाथ, ये रिफ्लेक्स आर्क पाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर कवर करके जाएं। और ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स फंक्शंस डायग्राम पूरा कवर करें। ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पूरा पढ़ के जाएं, पूरा ह्यूमन हार्मोन्स से रिलेटेड पढ़ के जाएं आप लोग। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से। तो सबसे ये पहला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विद डायग्राम। डायग्राम जरूर करें कवर, डायग्राम जरूर करें, सभी का डायग्राम कवर करें। तीसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जरूर कवर करें। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से मेंडल्स लॉ इन ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप टॉपिक जरूर कवर करके जाएं। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से, इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको सभी फॉर्मूले याद करने, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में सब याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, ये सभी इनकी डेफिनेशन से एक बार पढ़ लो, फॉर्मूला याद कर लें। डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोल की, फोकल लेंथ की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से ह्यूमन आई आएगा, और ये कॉर्निया आएगा, रेटिना डिफेक्ट्स डायग्राम आएगा। ह्यूमन आई का डायग्राम एक जरूर तैयार कर लें आप अच्छे से, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लें, प्रिज्म पढ़ लें, रिफ्रैक्शन पढ़ लें, इसका रेनबो पढ़ लें, डिस्पर्जन पढ़ लें प्रिज्म का। जितने भी डायग्राम्स हैं चैप्टर में, डायग्राम्स जरूर कवर करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आप डायग्राम बना के आ रहे हैं, डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करें, फिर भी आपको उसका आंसर मिलता है, इसलिए आप डायग्राम्स जरूर कवर करके जाएं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो सभी फॉर्मूले याद जरूर करें, न्यूमेरिकल्स आएंगे जरूर। ओम्स लॉ का ये आपको ग्राफ आ सकता है, एक बीआई ग्राफ आ सकता है, आईबी ग्राफ आ सकता है, ओम्स लॉ में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेजिस्टेंस आएगा, रजिस्टर आएगा, इसमें पैरेलल रजिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, सीरीज रजिस्टर के पूछ सकते हैं, तो रेजिस्टेंस वाला ये चैप्टर जरूर कवर करें। ये टॉपिक पावर और हीटिंग इफेक्ट, इसमें से जूल्स लॉ के बारे में आप पूरा पढ़ें, जूल्स लॉ जरूर आएगा, इसको आप पूरा कवर करके जाएं जूल्स लॉ को। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल,
ये रूल पढ़ के जाए, ये टॉपिक्स पढ़ लें आप। अवर एनवायरमेंट चैप्टर से अवर इकोसिस्टम टाइप आएगा, इसके टाइप्स आएंगे, फूड चेन आएगा, फूड वेब के बारे में आएगा, आप फूड चेन पढ़ लें, फूड वेब के बारे में पढ़ लें, ट्रॉपिक लेवल पढ़ लें और ओजोन डिप्लेशन पढ़ लें। ट्रॉपिक लेवल और ओजोन डिप्लेशन ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए ये टॉपिक्स जरूर कवर करें, ट्रॉपिक लेवल और ओजोन डिप्लेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए। अगर ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आप इन्हें सॉल्व करके देखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्वेश्चन सही लगे, ये टॉपिक सही लगे, तो मुझे बताना, तो मैं और भी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, what is its causes, name two phenomena observed in daily life which are based on Tyndall effect। ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन रहा था। ये क्वेश्चन आप टिंडल इफेक्ट का जरूर तैयार करें। मैंने वही क्वेश्चंस डाले हैं, जैसा कि व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स, हाउ डज पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, इसे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के सैंपल पेपर में अभी रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करें। मैंने वही क्वेश्चन सभी लाए हैं जो प्रीवियस ईयर भी हैं और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं पेपर में। नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज सीक्रेट अ हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स, नेम द हार्मोन इट सीक्रेट्स एंड राइट इट फंक्शंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है ये, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये डायग्राम के साथ भी पूछा गया है, इसलिए इसका डायग्राम भी आप तैयार करके जाएं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तैयार करें। डिफाइन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये हम अगर एक बार भी पढ़ लें तो हम खुद लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे कि कितना सिंपल, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करके जरूर जाएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसके ये 2 पार्ट्स हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट traits may be dominant if two traits is independent of each other। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर आप पढ़ के जाएं, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। इसके रेशियो के बारे में आ सकता है, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इस टॉपिक से, पर ये क्वेश्चन आ सकता है। 99% चांसेस हैं इस टॉपिक के आने के। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, और हार्ट का हमसे डायग्राम भी बनवा सकते हैं। हार्ट का पूरा पढ़ के जाना है, हार्ट के बारे में पूरा पढ़ना है, हार्ट का डायग्राम आ सकता है, ये आ गया डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, इसका फ्लो चार्ट बनवाना है, तो ये अच्छे से तैयार करके जाए हार्ट टॉपिक को। व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। इसके बाद एक और इसका कोई पार्ट था, तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का डाला है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी पढ़ के जाएं आप। स्टेट द वेज ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, इंक्लूडेड है ये क्वेश्चन। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस, ये मैंने वही क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं, अच्छे से तैयार करें इन क्वेश्चंस को। जो टॉपिक्स मैंने बताए सबसे पहले उन टॉपिक्स को आप तैयार करें, उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप उन्हीं टॉपिक से हैं, सभी क्वेश्चन अपने आप से कवर हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये मेरी वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, टॉपिक्स आपको पता चलते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी को ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और आप मुझे कमेंट में बताएं मैं और भी सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। आप बताइए मुझे कमेंट में, तो मैं आपको और भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।